हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम नवमी कक्षा का षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः यानी भटका हुआ बालक वो करेंगे। भ्रमित बालक, इसमें क्या है, कोई बालक है, वो स्कूल जाने के समय खेलने के लिए बाहर निकलता है। वो उसके साथ कोई मित्र नहीं था, तो बाकी पक्षी जानवरों को अपना मित्र बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता। सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो अंत में उससे पता चलता है कि समय का क्या महत्व है, यानी अपना कार्य समय पर करना चाहिए और आलस्य को छोड़ देना चाहिए। तो बाद में वो सुधर जाता है और अपना अध्ययन करता है अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कथा है, ये कहानी है। पहले है, भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रान्तः कश्चन बालः, भ्रांता हुआ, भटका हुआ, कश्चन कोई, बालः बालक, भटका हुआ कोई बालक या भ्रमित कोई बालक। पाठशाला गमन वेला, पाठशाला विद्यालय, गमन होता जाना, वेला मतलब समय, यानी विद्यालय जाने के समय। क्रीडितुम, क्रीडितुम में क्रीड धातु है खेलने अर्थ में, और तुमुन प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। तुमुन मतलब के लिए। क्रीडितुम खेलने के लिए। निर्जगाम, निर्जगाम में भी निरुपसर्ग लगा है, और जगाम ये लिट लकार में बना है, आपको नहीं लगता है। गम धातु का है। निर्जगाम मतलब निकला, निर मतलब बाहर, जगम मतलब गया। तो कोई भ्रमित बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए बाहर गया। आगे, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमाना आसीत्। किंतु लेकिन, तेन सह उसके साथ, केलिभिः, केलिभिः अर्थात क्रीडा भी। ठीक है, क्रीडा भी, क्रीडा था खेल, खेल खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, तदा तदा तब, कोअपि इसमें कह प्लस अपि दो शब्दों के मेल से बना है, विसर्ग संधि है। कोअपि न, न मतलब नहीं। वयेषु, वयस्येषु, वयस्य होता मित्र, मित्रों में, उपलभ्यमाना उपस्थित, आसित मतलब था, यानी लेकिन उसके साथ खेल खेलने के लिए, खेल में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उसके पास नहीं था। यतः क्योंकि, ते यतः प्लस ते क्योंकि, वे सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि सभी भी, वे सभी पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन पूर्वतः पहले दिन मतलब दिन, पाठान मतलब पाठ को, वो पहले वाले दिन के पाठों को, स्मृत्वा में स्मृ धातु है और कत्वा प्रत्यय है, यानी वो पहले वाले पाठों को याद करके विद्यालय गमनाय, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभू शीघ्रता में थे, यानी वे सभी पहले वाले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे, इसलिए उसके पास कोई नहीं था। ठीक है। तंद्रालु बालो, तंद्रालु, तंद्रा होता है आलस्य, ठीक है, और तंद्रालु होता है आलसी। ठीक है, तो आलसी बालक लज्जया, लज्जा के मारे, तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। तेषां उनकी, दृष्टिपथम, दृष्टि मतलब नज़रों में भी, परिहरन बच के, यानी उनकी नज़रों से बच के। दृष्टि पथ होता है कि पथ होता है रास्ता, नज़रों के रास्ते से, परिहरन बचकर, यानी उनकी नज़रों में आए बगैर। एकाकी, इसमें भी दो शब्द हैं, परिहरन, परिहरन प्लस एकाकी। ठीक है, व्यंजन संधि है यहाँ पर, कि उनकी नज़रों से बचते हुए। किम अभी उद्यानम, किम प्लस, किम मतलब क्या होता है, और अभी मतलब भी, क्या भी का तो कोई मतलब नहीं, किसी भी। उद्यानम, उद्यानम होता है बगीचे में, प्रविवेश मतलब प्रवेश कर गया, यानी वह जो आलसी बालक था उनकी दृष्टि से बचते हुए किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। सह चिंतायामास, उसने सोचा।
चिंतयामास ये भी लिट लकार में बना है। वीरमंतु एते, वीरमंतु, वीरमंतु, वीरमंतु प्लस एते, वीरमंतु लोट लकार में बना है। तो इनको छोड़ो। वराकः पुस्तक दासा, वराका होता है बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के दासों को, यानी छोड़ो इन पुस्तकों के दासों को, अपने मित्रों के बारे में कह रहा है। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, यानी मैं पुनः आत्मानं अपने आप में, विनोदयिष्यामि आनंद लेता हूँ, यानी मैं अपने आप में आनंद लूँगा। ननु निश्चय से भूयो, निश्चय से भूय मतलब फिर, द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रोधस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य अध्यापक का, मुखम मतलब मुख, यानी मैं क्रोधित अध्यापक का मुख बाद में देखूंगा। कैसे? क्योंकि वो विद्यालय नहीं जाएगा तो अब्सेंट होगा तो जो अध्यापक है वो क्रुद्ध होंगे, और क्रुद्ध होंगे तो इसलिए कहता है कि क्रोधी अध्यापक का मुँह मैं बाद में देखूंगा, अब तो मैं अपने आप को खेलता हूँ, अपने आप को मनोरंजन करता हूँ। सन्तु एते निष्कुटवासिना एव प्राणिनो मम वयस्या, सन्तु एते, इसमें भी सन्तु प्लस एते, सन्तु में लोट लकार है और यहाँ पर ये यन संधि बनी है, ठीक है। सन्तु एते ये हो जाए। निष्कुटवासिना, निष्कुटवासिना होता है, निष्कुट होता है पेड़ की कोटरे में, वासिना मतलब रहने वाले, यानी पेड़ की खोखलों में रहने वाले, एव ही प्राणिना प्राणी, मम वयस्या मेरे, वयस्या मतलब मित्र हो जाए, यानी पेड़ के कोटरों में रहने वाले या पेड़ की खोखलों में रहने वाले ये प्राणी ही मेरे मित्र हो जाएं। पेड़ की खोखलों में कौन रहता है? पक्षी, तो ये कहता है कि ये पक्षी ही मेरे मित्र बन जाएं। अथ स, इस अथ इसके बाद, सह वह, पुष्प उद्यानम, पुष्प प्लस उद्यानम, इसमें भी दो शब्द हैं, पुष्प प्लस उद्यानम, यानी फूलों के बगीचे में, वर्जंतम जाते हुए, मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर, दृष्टवा में दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय है देखकर, तम उसको क्रीडा हेतुर आह्वयत, क्रीडा हेतु खेलने के लिए, आह्वयत बुलाया, यानी उसने किसी भंवरे को देखा जो फूलों के बगीचे में जा रहा था, तो उसने उसको खेलने के लिए बुलाया। इसमें हेतु, हेतु के बाद विसर्ग है, उसके बाद आह्वयत, ठीक है। इसको रा हो गया इसलिए यहाँ पर रा बना है। तो उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए एक भंवरे को देखकर उसको क्रीड़ा के लिए बुलाया। स द्वित्रिर अस्य आह्वानम एव न मानयामास, स वह, द्वित्रि, द्वित्रि मतलब दो तीन बार, अस्याह आवाहनम, इसमें देखिए क्या है, द्वि के पीछे विसर्ग है, ठीक है, फिर त्रि के पीछे विसर्ग है, ठीक है, और फिर है अस्या, अस्या, फिर उसके बाद है आवाहनम, अस्या आह्वानम। तो ये क्या है? दो तीन बार इसका पुकारना या इसकी आवाज़ को न माने आवाज़ नहीं सुना, यानी उसने दो तीन बार उसकी पुकार को नहीं सुना, यानी अनदेखा कर दिया। ततः उसके बाद भूय भूय बार बार, हठम आचरती बाले सो अगायत, हठम आचरती हट करने वाले, बाले लड़के को, सो अगायत उसने कहा। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, वयम हम ही मतलब निश्चित रूप से, मधु संग्रह व्यग्रा यानी मधु होता है शहद, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, व्यग्रा मतलब लगे हुए, यानी हम शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, यानी हम अपने काम में लगे हुए हैं। तो क्या कहता है कि उसने दो तीन बार उसके पुकार को नहीं सुना, उसके बाद वो बार बार बालक उसको पुकार रहा था कि आओ खेलते हैं, आओ खेलते हैं, तो फिर उसने बार बार उसके हट के कारण उसको कहा कि हम शहद इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, हमें समय नहीं है। आगे क्या कहता है? तदा सह बाला, तदा तब सह बाला उस लड़के ने, कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, यानी कृतम अनेन इसने किया है, मिथ्या गर्वितेन मिथ्या व्यर्थ में ही अहंकार किया, कीटेन मतलब इस कीड़े ने, इस कीड़े ने बेकार में अहंकार किया, इसको बेकार में पूछा, ये तो अहंकार ही है। यदि अन्य तो ऐसा सोचकर मन में, अन्य तो दूसरी ओर, दत्त दृष्टि
वो अपनी नज़र डालता है। चटकम एकम, चटकम चिड़िया का, चटकम मतलब चीड़ा को चंचुआ अपनी चोंच से तृणशलाका आदिकम आददानम अपश्यत। तृणशलाका तिनके की मतलब डालियों को, आदि तिनके की डाली आदि को आददानम ले जाते हुए अपश्यत देखा। यानी इसके बाद उसने दूसरी ओर नज़र दौड़ाई तो देखा कि एक जो चिड़िया है वो चिड़ा है वो एक अपनी चोंच में तिनके की जो सींकें हैं उनको उठाकर ले जा रहा था। उवाच च फिर उसने कहा, अई चटक पोता, अरे चटक पोता, चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के शावक, चिड़िया के पुत्र, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मनुष्य, मम मतलब मेरा, मुझ मनुष्य का, मित्रम मित्र, भविष्यसि बनोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, पूछ रहा है उसको। यही क्रीडावा, यही मतलब आओ, क्रीडावा हम दोनों खेलते हैं, आओ हम दोनों खेलते हैं। त्यज छोड़ दो, शुष्कम एतत् तृणम, इस सूखे तिनके को, स्वादुनि स्वादिष्ट, भक्ष्य कवलानि खाने के लिए, कवल होता है मतलब कोर जो निकलती हैं पेड़ों पर छोटी छोटी, यानी जिससे फिर बाद में फूल पत्ता या फल बनता है, उनको कोर बोलते हैं, कवल। तो मैं तुमको खाने के लिए स्वादिष्ट कोर दास्यामी दूंगा, ते मतलब तुमको, यानी इन सूखे तिनकों को छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट कोर दूंगा। सहतु उसने तो, नेडह कार्यो यानी घोंसले का कार्य है, बट ध्रुव शाखायाम, बट ध्रुव होता है बरगद, शाखा मतलब शाखा में, बरगद की शाखा में मैं घोंसला बना रहा हूँ। तदयामी कार्यन, तदयामी इसलिए जा रहा हूँ, इसमें तद प्लस यामी दो शब्द हैं, तद इसलिए यामी जा रहा हूँ, कार्यन कार्य से, यानी उसने कहा कि मैं बरगद की शाखा में एक घोंसला बना रहा हूँ इसलिए कार्य से जा रहा हूँ। इति उक्तवा, इति प्लस उक्तवा, इति प्लस उक्तवा ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो बभुव, स्वकर्म अपने काम में, व्यग्र मतलब लग गया, बभुव मतलब हो गया, वह अपने काम में लग गया। तदा खिन्नो बालकः, तब खिन्न होता है दुखी, तब दुखी बालक, एते पक्षिणों ये पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों में, न उपगच्छन्ति, न प्लस उपगच्छन्ति, न मतलब नहीं, उपगच्छन्ति समझते हैं ये, तब दुखी बालक ने सोचा कि ये पक्षी मनुष्यों को नहीं समझते। तद अन्वेषयामि अपरम मानुष उचितम विनोदितारम इति, तो तद अन्वेषयामि अपरम, इसमें भी तीन शब्द हैं, तद प्लस अन्वेषयामि, अन्वेषयामि अपरम, कि तद इसलिए, अन्वेषयामि ढूंढता हूँ, अपरम मतलब दूसरा, मानुष उचितम, इसमें भी दो शब्द हैं, मानुष मनुष्य के लिए, उचितम मतलब होता है ठीक, विनोदी तारम, विनोदी तारम मनोरंजन करने वाले को, यानी तब मैं मनुष्य के लायक मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ। इति परिक्रम, ऐसा सोचकर, परिक्रम में घूमता है, परिक्रम में परिउपसर्ग क्रमो धातु और लेप प्रत्यय है, ठीक है, क्रमों में क्रम लगा लो आप, यानी घूमकर। पलायमानम भागते हुए, पलायमानम में भी सानच प्रत्यय है, ठीक है, भागते हुए, कमपि श्वानम आलोकयत, कमपि किसी, श्वानम, श्वानम होता कुक्कुरः, कुक्कुर अर्थात कुत्ता, ठीक है, किसी कुत्ते को, आलोकयत, आलोकयत मतलब देखा, तब उसने घूमकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः, प्रीतः खुश हुआ, बालः मतलब लड़के ने, तम इत्थम, तम इत्थम होता है तम प्लस इत्थम, तम होता है उसको, इत्थम मतलब इस प्रकार से, तब खुश हुए बालक ने उसको इस प्रकार से क्या किया, संबोध्यामासा पुकारा, तब खुश हुए बालक ने उसको इस प्रकार से पुकारा, रे मानुषाणाम मित्र,
रे मानुषाणां मित्र, रे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निधाग दिवसे, किम क्यों, पर्यटसी घूम रहे हो, अस्मिन इस निधाग दिवसे, निधाग होता है गर्मी के, दिवसे मतलब दिन में, इस गर्मी के दिन में या बहुत गर्मी पड़ रही है तो इसमें क्यों घूम रहे हो। आश्रयस्व इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, इसमें दो शब्द हैं, आश्रयस्व, आश्रयस्व प्लस इदम, ठीक है। तो आश्रयस्व मतलब आ जाओ या सहारा लो, इदम मतलब इस, प्रछाया गहरी छाया, शीतलम और ठंडी, गहरी और ठंडी छाया वाली, तरुमूलम पेड़, तरु होता है पेड़, मूल मतलब मूल होता है जड़ को बोलते हैं, यानी इस पेड़ के नीचे जो, जिसकी छाया कैसी है, गहरी है और ठंडी है, यहाँ पर विश्राम करो। अहमपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम, क्रीड़ा सायम क्रीड़ा में सहायक, त्वामेव अनुरूपम पश्यामि, त्वामेव तुमको ही, इसमें भी दो शब्द हैं, त्वाम प्लस एव तुमको ही, अनुरूपम इसमें एव के बाद अनुरूपम लगा है, इसमें वह में अह और आगे है तो दोनों को मिलकर आ हो गया है तो वह बना है, तो क्या होगा, त्वामेव अनुरूपम तुम्ही को अपने लायक, पश्यामी देखता हूँ समझता हूँ, इति ऐसा। तो उसको कहता है कि मैं भी क्रीड़ा में सहायक तुमको ही अपने अनुकूल मानता हूँ, यानी तुम ही मेरी क्रीड़ा में सहायता करोगे, मेरे सहायक होगे। कुकुरः प्रत्याह, कुकुर ने उत्तर दिया, प्रत्याह मतलब उत्तर दिया, इसमें दो शब्द हैं, प्रति प्लस आह। क्या कहता है कुकुरः, कुत्ता क्या कहता है, यो माम, यो जो, माम मुझको, पुत्र प्रीत्या पुत्र के समान स्नेह से, पोषयति पालन करता है, स्वामिना मतलब स्वामी के, गृह मतलब घर में, तस्य मतलब उसका, रक्षा नियोग करणात, रक्षा नियोग करणात प्लस न, रक्षा करने के कार्य से, न मतलब नहीं, मया मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम भ्रष्ट होना चाहिए, ईषद अभी थोड़ा भी, इति मतलब ऐसा, यानी उसने कहा कि जो स्वामी मेरे पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करता है, उसके घर की रक्षा के कार्य में मुझे थोड़ा सा भी क्या नहीं करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी आलस्य नहीं करना चाहिए, उसके घर की रक्षा के कार्य से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। कौन कहता है ये बात, ये कुत्ता कहता है। तो क्या कहेगा कि जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह पालता है, उसके घर की रक्षा करने में मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्नित मनोरथः सन्, सर्वैरेवं, सर्वै प्लस एवं, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, सर्वै सभी के द्वारा, एवं मतलब इस प्रकार से, निषिद्ध निषेध किए जाने पर, मना किए जाने पर, सभी के द्वारा ऐसे मना किए जाने पर, सह बाला वह लड़का, विघ्न मनोरथ सन टूटी हुई इच्छा वाला, टूटे दिल वाला, सन मतलब होकर, कथम किस प्रकार से, अस्मिन जगति इस संसार में, प्रत्येकम हर कोई, स्वस्वकृति अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति लगा रहता है। तो सभी ने जब उसको मना कर दिया तो वो बालक, उसकी मतलब उसका जो मन की इच्छा थी वो पूरा नहीं हुई खेलने की, तो वो टूटी हुई इच्छा वाला सोचता है कि किस कैसे इस संसार में हर कोई अपने अपने काम में लगा रहता है। आगे है न कोपि अहमेव, न को, न कह प्लस अपि, कोपि बना है अहम, ठीक है, न कोपि अहम इव, यानी न मतलब नहीं, को, कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, न कोई भी, अहमेव मेरी तरह, न कोई भी मेरी तरह, वृथा बेकार में, कालक्षेपम समय को बिताना, सहते मतलब सहन करता है, यानी कोई मेरी तरह बेकार में समय को नहीं बिताता है। नमा एतेभ्य इन सभी को नमस्कार, यिर में, यही प्लस में, जिन्होंने, में मतलब मेरी, तंद्रालुतायाम, तंद्रालुतायाम आलस्य में,
कुत्सा, नफरत, समापादिता जगाई, यानी इन सभी को नमस्कार है जिन्होंने मेरी आलस्य में नफरत को जगाया, यानी मुझे अब ये आलसपन अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे घृणा होने लगी है, यानी वो अब समझदार बनने लगा है। अथ इसके बाद स्वोचितम अहमपि करोमि, स्व प्लस उचितम, अहम प्लस अपि, ये 4 शब्द हैं इसमें। स्व मतलब अपना, उचितम मतलब सही, अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, मैंने, यानी इसके बाद स्वोचितम अहम अपि करोमि, मैं अपना अच्छा करूँगा, इति विचार्य, ऐसा करके त्वरितम शीघ्रता से पाठशालाम उपजगामा, कहाँ चला गया, विद्यालय चला गया। उपजगामा में उपसर्ग है, गम धातु है, ठीक है। तो उसके बाद उसने सोचा कि मैं भी अपना जो अच्छा होगा वो करूँगा, ऐसा सोचकर विचार्य में वि उपसर्ग चर धातु और ल्यप प्रत्यय, तो विचार्य, ऐसा विचार करके वो जल्दी से पाठशाला में चला गया। त्वरितम अव्यय है, ठीक है, ये नहीं बदलता। तथा प्रभृति, उसके बाद सह वह विद्या व्यसनी भूतवा, विद्या का व्यसनी होकर, व्यसनी होता है आदत होना, ठीक है, लत में पड़ जाना, विद्या के लत में, विद्या ज्ञान प्राप्त करने का आदि होकर, भूतवा मतलब होकर, भू धातु है और कत्वा प्रत्यय है और मतलब होकर। इसके बाद वह विद्या व्यसनी होकर महतिम वैदुषीम, बड़ी विद्वता, प्रथम प्रसिद्धि, संपदम चलेवी, और धन संपदा को प्राप्त कर गया, यानी उसके बाद वह विद्या व्यसनी होकर बहुत विद्वता और प्रसिद्धि और उसे धन संपदा प्राप्त हो गई। तो ये था हमारा आज का वीडियो हिंदी सरलार्थ। भ्रांता बालय, यानी कैसे हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें अपना समय व्यर्थ में नहीं बिताना चाहिए। हमें अपने समय का एक एक क्षण जो बहुत कीमती है, क्योंकि अगर जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता, तो इसलिए हमें अपना समय अच्छी तरह से अच्छे कामों में बिताना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को चाहिए कि अपना समय अध्ययन में लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें। जय तो संस्कृतम, आपका दिन शुभ हो।